एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक और अहम तरीन मामला जिसमें गिरफ्तारियां पहले भी हुई हैं, एक और गिरफ्तारी जम्मू सूबे से हुई है और ये वो केस है जिसको नार्को टेररिज्म का नाम दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये तीसरी गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने मंशियात की स्मगलिंग में इस केस में तहकीकात अभी भी जारी रखी है और एक उस्ताद को भी इसलिए गिरफ्तार किया गया, एक टीचर पकड़ा गया है जो रिलीजियस टीचर बताया जाता है। इतलात के मुताबिक ये पाकिस्तान के इशारों पर या सरहद पार बैठे हैंडलर्स के इशारों पर काम कर रहा था। ईडी की जानिब से यह बयान जारी किया गया। दूसरा, हिजबुल मुजाहिदीन की फंडिंग से मुतल्लिक ये केस है। आप सबको याद होगा कि इस सिलसिले में पहले भी जो मुबैना नार्को टेररिज्म का केस है जिसमें कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू एक ऐसी जमात को, एक ऐसे ग्रुप को फायदा पहुंचाने की कोशिश है जो बदअमनी फैलाना चाहता है, नार्को टेररिज्म को फरोग देने के साथ साथ दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। और आप सब जानते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन नामी इस ममनू ग्रुप पर पहले से पाबंदी आयद है। लड्डी राम, जिसको कस्टडी में पीर के रोज लिया गया और उसके बाद स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA कोर्ट के सामने जम्मू में इसकी पेशी हुई। इसके बाद ईडी ने 4 दिन की कस्टडी में इसको लिया। एजेंसी के स्टेटमेंट के मुताबिक 2 मजीद लोग, एक इनमें अरशद अहमद, इसके अलावा फयाज अहमद डार, ये भी वफाकी एजेंसी की तरफ से गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो ऑलरेडी इस केस में जिनसे पूछताछ हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस 2019 में FIR लगी, चार्जशीट जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से उस समय फाइल की गई और कहा गया कि नार्को टेररिज्म एक मॉड्यूल जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहा है जिससे भारी मिकदार में मनशियात और कैश बरामद किया गया। नेटवर्क जो जम्मू सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम कर रहा था, जिसका खुलासा हुआ इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पता चला कि लड्डी राम जो एक कलीदी किरदार है या मुलजिम है नार्को टेरर लिंकेज में, इसका सबसे बड़ा रोल है। इसने क्रॉस बॉर्डर स्मगल किए गए जो ड्रग्स थे, जो उस तरफ से लाए गए ड्रग्स थे, वो यहाँ पर लिए। और इसके अलावा अरशद अहमद, अलाई और इसके साथ उसका एक साथी जो कि इन ड्रग्स को पंजाब और जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाने या वहां पर तकसीम करने का जिम्मा संभाले हुए थे। ईडी के मुताबिक लड्डी राम, जिसने माना कि उसने मुख्तलिफ बैंक ट्रांजैक्शंस के जरिए अरशद अहमद को पैसा भेजा, जो इसको ये मनशियात बेचने के बाद पैसा मिला था। इस एजेंसी की तरफ से काम जब किया गया तो पता चला कि इसमें हिजबुल मुजाहिदीन, इसकी जो सरगर्मियां इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर उस वक्त चल रही थी, उसके लिए भी पैसा इकट्ठा किया और इनको मजीद तक़वियत देने के लिए पैसा दिया गया। और कहा गया कि एक्चुअल सोर्स और नेचर ऑफ फंड्स क्या है वो पता इस बात से चला जब तहकीकात हुई कि ड्रग्स सरहद पार से आ रहे हैं और यहाँ का एक बहुत बड़ा नेटवर्क इसमें है। इसमें लड्डी राम है, अरशद अहमद है और फयाज अहमद डार, इन तीनों लोगों की गिरफ्तारियां हुई। इसके अलावा केस आगे बढ़ा तो अल्ताफ हफीज, जो कि एक मजहबी स्कॉलर बताया जाता है, उस्ताद बताया जाता है, कहा गया कि उसने भी हेरोइन पाकिस्तान के अंदर बैठे हैंडलर्स के कहने पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पहुंचाई। फयाज अहमद डार ने इसकी मदद की और कहा गया कि हेरोइन अल्ताफ हफीज से ली गई, इसको मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बिजनेसेस जिनमें MS, न्यू कार स्टाइल बाजार, बिजबिहाड़ा, अनंतनाग, वहां पर पहुंचकर इसको लिया और लड्डी राम को डिस्ट्रीब्यूट किया और उससे फंड्स उस नशे के एवज इसने लिए हैं। लड्डी राम ने ये ड्रग्स जम्मू कश्मीर और पंजाब में दिए और कहा गया कि बाकी पैसा जो इन दोनों को, फयाज और अरशद को जाता रहा। फंड्स लतीफ डार और शफी भट्ट का नाम भी आया, ये 2 भी पहले से नाम सामने आए, फॉरवर्ड मिलिटेंट्स हैं हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप के। कहा गया कि इन्होंने आगे जो मुबैना मिलिटेंसी की जो सरगर्मियां हैं या दहशतगर्दाना कार्रवाइयां थी, उसमें ये पैसा इस्तेमाल किया जाता रहा। और ये तमाम मुलज़िमीन जो है, कहा गया कि सरहद पार बैठे हैंडलर्स के जो हैं उनके इशारों पर काम कर रहे थे और हिजबुल मुजाहिदीन को फाइनेंस किया जा रहा था एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट की तरफ से जानकारी दी गई है कि मजीद शवाहिद इसमें इकट्ठे किए जा रहे हैं, एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और मुमकिन है कि आइंदा दिनों में मजीद गिरफ्तारियां इस केस में की जाएं। फिलहाल तीसरी गिरफ्तारी हो चुकी है, एक उस्ताद गिरफ्तार हुआ है, 2 लोग ऑलरेडी इस केस में, लड्डी राम, अरशद, फयाज, ये लोग गिरफ्तार थे और अब लड्डी राम की गिरफ्तारी के साथ केस में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं।